दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 11 दिसंबर यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। निफ्टी के अंदर दोस्तों एक रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, उसके क्या मायने हो सकते हैं, सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखेगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। पिछले 3-4 दिन से दोस्तों मार्केट कहीं भी ना तो ब्रेकआउट दे रही है ना ब्रेकडाउन दे रही है अच्छे से। हालांकि दिन में लोगों को ट्रैप जरूर करिए, जैसे कि आज बहुत सारे लोगों को इसने दिन का लो तोड़ के एक बार नेगेटिव किया यहाँ पे, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट रिकवर कर गई और ये निफ्टी में भी हुआ। हालांकि जो यहाँ टॉप पे सेल किए होंगे उसको कुछ पॉइंट्स मिले होंगे, क्योंकि हमने यहाँ नोटिस वाली स्ट्रेटेजी के अनुसार जब ये वापस नीचे आई थी यहाँ पे मैंने पेपर ट्रेड किया था कॉल साइड, जिसमें मेरे को 80-90 पॉइंट देखने को मिले। ऐसे ही टॉप में अगर कोई सेल कर देता है तो 80-90 पॉइंट उसको मिले होंगे। अदरवाइज मार्केट ने फिर लास्ट में कोई इतना मोमेंटम कैप्चर दोस्तों कोई करता नहीं है, क्योंकि मार्केट बंद होने की कगार पे होती है। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है, बड़ा मोमेंटम नो डाउट आ सकता है और किस साइड आने के ज़्यादा चांस है चलिए वो देखते हैं। क्या क्या हमने डिस्कस किया था। डेटा सुबह से ही पॉजिटिव था दोस्तों, निफ्टी का तो बीच में नेगेटिव हो गया था, लेकिन बैंक निफ्टी का नेगेटिव नहीं हुआ था। इस गिरावट में भी 2 कैंडल ही बनी थी, ज़्यादा गिरावट भी नहीं थी। और कहीं ना कहीं मैंने ये भी डिस्कस किया था कि भाई देखिए नीचे का पपलू दिखा रही है लोगों को, लेकिन नेगेटिव मत होना, डेटा पॉजिटिव ही बना हुआ है। और अभी आप देखोगे तो मार्केट ने खासकर बैंक निफ्टी ने एक चैनल बनाया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। इस टाइप का एक चैनल बना हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर। आपने अगर नोटिस किया हो 3-4 दिन से मैं आप सबको एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई डाउन साइड अभी जब तक एक प्रॉपर नेगेटिव क्लोजिंग नहीं आ जाती है तब तक हम डाउन साइड अग्रेसिव प्लान नहीं कर सकते हैं। अपर साइड रेजिस्टेंस नजदीक नहीं है तो अपर साइड तो भले ही हम प्लान कर लें, लेकिन डाउन साइड ज्यादा स्पेस नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा, आज फिर से देखा, कहीं भी 100 पॉइंट के लेवल से मार्केट बाउंस बैक कर रही है, इसका मतलब डाउन साइड मार्केट में स्पेस कम है। खासकर 53,000 के नीचे अगर 1-2 दिन सस्टेन करती है तो ही वापस आप ये सोच सकते हो कि मार्केट वापस गिरावट शुरू कर सकती है। बाकी डे टाइम फ्रेम में हम अगर ऐसा होता है तो डे टाइम फ्रेम में देखेंगे, लेकिन इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा, जब ऐसी कैंडल बनती है तो ये सपोर्ट बना के जाती हैं। स्कैल्पिंग के ही मौके मिल सकते हैं आपको, इससे ज़्यादा आप कितने भी हाथ पैर मार लो, ब्रोकरेज चार्जेस आप खाम खा ब्रोकरेज चार्जेस दोगे, कई बार आपके एसएल कटेंगे, क्योंकि मार्केट आपको दिन में ट्रैप करती है। और इसी वजह से ज़्यादातर टाइम में चुप भी बैठा रहता हूँ ताकि कोई बिना बात के वो बोलते हैं ना रेफरेंस में आके क्या बोलते हैं वो अग्रेसिव ना हो जाए, ठीक है, इन्फ्लुएंस ना हो जाए कि भाई मेरे को तो ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। मैं कभी भी इस चीज़ के अगेंस्ट, मतलब कभी भी इस चीज़ के फेवर में नहीं गया हूं कि भाई आप दबा के ऑप्शन ट्रेड कीजिए। अभी अगर आप देखोगे, देखिए नो डाउट स्कैल्पिंग के लिए आपके पास मौके हैं। जैसे कि आज क्लोजिंग आया है बैंक निफ्टी का 53,577 पे, तकरीबन यहाँ पे बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आया है। और अगर आप देखोगे तो 53,800 तक तकरीबन 200 पॉइंट के आपके पास क्या है, 200 पॉइंट तक आपके पास स्कैल्पिंग का मौका है। डाउन साइड अगर आप देखोगे, अभी कल क्या लेवल था, 400 का लेवल था, अभी क्या हो गया 300 का आज लो लगाया है। तो अगर आप नीचे देखोगे तो 53,100 तक, यानी कि 200 पॉइंट स्कैल्पिंग का यहाँ पे मौका है, क्योंकि बीच में फिर 200 दिन का मूविंग एवरेज भी आ गया है। वैसे ही बैंक निफ्टी किसी भी लेवल से बाउंस बैक करे तो हो सकता है 200 दिन का मूविंग एवरेज तो इसको ज्यादा फेंक दे, तो स्कैल्पिंग के लिए आपके पास मौके बन सकते हैं। यानी कि अगर बैंक निफ्टी 53,600 ऊपर का लेवल है, 53,300 नीचे का लेवल है, इसके बीच में कहीं पे भी खुलती है, ब्रेकडाउन करती है, तो एक बार स्कैल्पिंग आपकी यहाँ पे लग सकती है, एक बार स्कैल्पिंग आपकी कॉल साइड यहाँ पे लग सकती है, डाउन साइड आपकी यहाँ पे लग सकती है। लेकिन अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूँ, एक सेफ ट्रेडर जो होता है, एक सेफ एनालिसिस जो होती है उसकी मैं बात करूं तो दोस्तों हमको चाहिए यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बने 53,800 के आसपास, और नीचे प्राइस एक्शन बने कम से कम 53,100 से लेके 53,000 के बीच में, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों कहीं भी खुलती है, फ्लैट खुलती है, हल्की सी फ्लैट खुलती है, हल्की सी गैप डाउन खुलती है, अगर ये 700-800 की रेंज में जाके थोड़ा सा या तो समय बिता के ब्रेकआउट दे दे, या फिर ये इसको टच करके थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे 3-4 बार मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया है, लेकिन क्या हुआ है, मार्केट इस लेवल को टेस्ट करके नीचे ही क्लोजिंग दे देती है, नीचे ही क्लोजिंग दे देती है। यहाँ पे भी इसने नीचे ही क्लोजिंग दिया। अगर ये इस लेवल को टेस्ट करके थोड़ा सा नीचे आके फिर से इस लेवल को ब्रेक करे, चाहे कल कर दे, मतलब चैनल तो ये बना ही हुआ है, अगर इसके ऊपर निकलते तो हमको एक बहुत अच्छा स्विंग यहाँ पे देखने को मिलेगा।
और 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा, क्योंकि खासा कोई रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में है नहीं। फिर ये ऑल टाइम हाई के पार ही निकल जाएगी, क्योंकि ज़्यादा दूर ऑल टाइम हाई है भी नहीं। अगर मैं आपको डे टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो कितनी कसर बाकी रही है, आप अगर देखोगे तो ऑल टाइम हाई में ज़्यादा 1.5% भी नहीं है भाई ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने में बैंक निफ्टी में, यानी कि तकरीबन तकरीबन 650-700 पॉइंट दूर है। तो ये कुछ भी नहीं है भाई, अगर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब मार्केट मोमेंटम देती है तो बहुत बड़े बड़े मोमेंटम देती है। और अगर आप डे टाइम फ्रेम में वैसे भी देखोगे, मार्केट ने एक बहुत बड़ा जोन बनाया, लोगों को एक बार नीचे ट्रैप किया, 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके एक अच्छा प्राइस एक्शन बना के अब फिर से प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर आप पोजिशनली देखोगे फिर से अगर ये ऊपर निकल रहे तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को आपको मिल सकता है। और मैंने तकरीबन यहाँ जब इसका ब्रेकआउट आया था तो मैंने आपको अपना टारगेट बताया था पोजिशनली। यहाँ पे जब इस कैंडल ने क्लोज दिया था तो मैंने टारगेट कैसे कैलकुलेट किया था, सिंपल सा एनालिसिस था और आपको सिखाया भी था मैंने। 1 मिनट रुके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहां से लेके जो रेंज बनाई थी बैंक निफ्टी ने, ये वाली रेंज ये थी दोस्तों तकरीबन 4.5% की। और अगर हम ऐसी ही रेंज ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं 4.5-5% की, ये वाली 4.5% यहाँ पे, यानी कि मैंने 55,000 के आसपास का आपको टारगेट बताया था कि इसके ऊपर अगर निकलती है तकरीबन तकरीबन आधे से ज़्यादा टारगेट मिल भी चुका है। तो अगर आप दोस्तों इस तरीके से एनालिसिस करते हो, खाली सट्टा नहीं खेलते हो मार्केट के साथ, क्योंकि लाइव ट्रेडिंग आप देखते होगे बहुत सारे लोग करते हैं, सुबह सुबह बैठ जाते हैं लाइव आके। आप क्या लगता है आपको वो खुद ट्रेड करते हैं? वो नहीं करते हैं भाई, वो ना कैश में करते हैं, उनको बस व्यूज चाहिए, उनको मोनेटाइजेशन से इनकम चाहिए यूट्यूब से। आप जो असली भाई असल में जो ट्रेडर होगा वो लाइव सारा दिन सुबह 9 से 3 बजे तक बैठ के लाइव अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो ट्रेड कब करेगा? तो वो खाली इंटरटेनमेंट है। कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ के फेवर में है। हालांकि मैं तो भाई क्या ही गलत बोलूँ किसी को। अब ट्रेडर अगर आप बन गए तो आप खुद भी समझदार हो, कौन आपको क्या सिखा रहा है आपको समझ में आ जाता है। तो पोजिशनली अगर आप एनालिसिस करते हो तो ऐसे जाता है। अब आप खुद सोच सकते हो, बहुत अच्छा मार्केट ने एक पैटर्न बनाया, अगर इसके ऊपर भी निकलती है, यानी कि इस पैटर्न के ऊपर भी ब्रेकआउट अगर देना शुरू करते हैं तो जितना साइज इस चैनल का है उतना ही आप ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हो, तो एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट आते ही हम कोशिश कर लें, एक अच्छा प्राइस एक्शन चाहिए, एक स्विंग चाहिए, चाहे वो इस तरीके का बने, चाहे वो इस तरीके का बने, चाहे वो ब्रेकआउट देने के बाद बने, कोई भी ब्रेकआउट बने। इंपॉर्टेंट लेवल 53,800 के आसपास है, यहाँ से अगर मोमेंटम आता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अगर बात करें दोस्तों डाउनसाइड की, तो सीधी सी बात है भाई, स्कैल्पिंग तो लग सकती है। मार्केट फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है, अगर 300 के 53,300 के नीचे निकलती है तो 53,100 53,000 ये टारगेट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज है। लेकिन अगर मैं प्रॉपर एग्रेसिव जाने की बात करता हूँ तो ये मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलनी चाहिए। बड़े गैप डाउन में दोस्तों होगा क्या, जो लोग मार्केट के मोमेंटम में फेवर में ट्रेड करके जाते हैं उनके लिए सरप्राइज ओपनिंग होती है, यानी कि वो लोग बुलिश पोजीशन में गए थे, बहुत बड़ा अगर गैप डाउन खुलती है उनके लिए एक सरप्राइज पोजीशन हो जाए, मतलब सरप्राइज ओपनिंग हो जाएगी। फिर वो पैनिक आते हैं, पोजीशन काटना शुरू करते हैं और मार्केट कहीं ना कहीं राउंड लेवल के आसपास समय बिता के या फिर एक प्राइस एक्शन बना के अगर डाउन साइड गिरती है तो फिर एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए देखिए, स्कैल्पिंग के लिए यहाँ तक मोमेंटम हो सकता है, लेकिन प्रॉपर बड़े टारगेट के लिए आपको 200 दिन का मूविंग एवरेज टूटने के बाद एक प्राइस एक्शन चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि मूविंग एवरेज ऐसे टूट जाता है तो बड़े टारगेट मिलेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नीचे 53,000 का राउंड लेवल भी है, 53,036 पे है 200 दिन का मूविंग एवरेज। हमको यहाँ पे एक प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए नेगेटिव, उसको फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। और अगर ये इंट्राडे में होता है तो एक प्रॉपर हमको प्राइस एक्शन चाहिए। आई होप आपको दोस्तों ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर बड़ा गैप डाउन खुलती है, सरप्राइज गैप डाउन खुलती है, तो फिर मार्केट सेलिंग की साइड भी थोड़ी सी खिसक सकती है, क्योंकि नीचे भाई एक गैप भी छोड़ा हुआ है। और अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, मान लीजिए फ्लैट खुली, हल्की सी गैप डाउन खुली, ब्रेक करती है, फिर गैप अप खुलती है, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, गैप को फिल करके नीचे आके अगर ये फिर से इस लेवल को ब्रेक करते हैं, तीनों ही मोमेंटम में, तीनों ही ओपनिंग में मार्केट अपर साइड में मोमेंटम दिखा सकती है। बाकी खासकर बैंक निफ्टी, बाकी जो भी डेटा होगा मैं आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। कहाँ पे अपडेट करता हूँ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आज भी हमने क्या क्या डिस्कस किया था। सुबह सुबह दोस्तों दोनों इंडेक्स का डेटा पॉजिटिव था, हालांकि निफ्टी का मैंने सुबह ही बोला था। अगर आप ये नीचे में मैसेज जो लिखता हूँ उसमें आपको समझ में आएगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स का डेटा पॉजिटिव है। हालांकि निफ्टी का डेटा हल्का पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी का ठीक है। ब्रेकआउट का दोनों में इंतजार करें, अगर ब्रेकआउट आता है तो मोमेंटम आ सकता है। ये मैंने निफ्टी में तो मैंने जैसा कि आपको बताया 2-3 कैंडल ने सारा मामला खराब किया हुआ है।
और जब तक इनके ऊपर बाहर रेंज से मार्केट खासकर निफ्टी नहीं निकलते तो बड़े मोमेंटम की तलाश जारी रहेगी आपकी, क्योंकि इन दोनों बहुत बड़ी कैंडल हैं और इन्होंने मामला चार्ट को डिस्टर्ब करके रखा है। इसलिए मैं निफ्टी का ज़्यादा कुछ आपको बताता भी नहीं हूँ। बैंक निफ्टी में मैंने कोशिश की थी और यहाँ पे मैंने कैप्चर भी किए 70-80 पॉइंट, हालांकि इसको भी मैं ज़्यादा अपडेट नहीं करता हूँ। फिर मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी का डेटा अभी भी पॉजिटिव ही है, लेकिन निफ्टी का डेटा हल्का सा नेगेटिव की साइड है, लेकिन दोनों इंडेक्स अपने सपोर्ट के पास है। और ये बात चीज़ मैंने अपडेट की थी दोस्तों 2:30 बजे के आसपास, और 2:30 बजे के बाद अगर आप मोमेंटम देखोगे तो बहुत अच्छा मोमेंटम आया, मार्केट ने रिकवरी किया है। ठीक है, FIDs अच्छी बात है, दोनों बाइंग करके गए, तकरीबन 1900 करोड़ के आसपास बाइंग आई है। यहाँ पे दोस्तों मैं डेटा अपडेट करता रहता हूँ कैलकुलेट करके, जो पब्लिक डोमेन में चीज़ें अवेलेबल हैं, कुछ अपना एक्सपीरियंस से, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट लेवल FIDs की एक्टिविटी और भी कुछ न्यूज होती है, कुछ रिवर्सल पैटर्न होते हैं, ताकि आप सीख सको। ये कोई पेड ग्रुप नहीं है, ये कोई कॉल टिप्स का ग्रुप नहीं है भाई। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज्वाइन करें या कमेंट में किए हुए पिन से ज्वाइन करें जो लिंक दिया है मैंने, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे ज़्यादा दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर। ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई क्रिप्टो करेंसी में मैं काम करता हूँ, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान, ना मेरे को लॉस रिकवरी का प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं। प्लीज भाई मेरे नाम से इस टाइप की सर्विस के लिए किसी को एक पैसा ना दे, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अब निफ्टी का देखिएगा। अब निफ्टी में अगर आप देखोगे एक प्राइस एक्शन अपर की साइड बन रहा था। अब जब तक लोग ये दिन का लो टूटने का इंतजार करते तब तक फिर नीचे सपोर्ट आ जाता है। इसलिए मैं आपको बोला था ज्यादा स्पेस है नहीं, स्कैल्पिंग करनी है आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, आपको कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं, लेकिन नीचे फिर से आपको 500 के आसपास राउंड लेवल है। फिर से आपको ये जब टेल टेस्ट होते हैं तो मार्केट बाउंस बैक करती है, और ऐसा ही आज देखने को आपको मिला। लेकिन निफ्टी में भी आपको एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही होगी, तकरीबन 600-700 के आसपास है। क्लोजिंग निफ्टी की 24,610 पे आई है, लेकिन अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा प्रॉपर मूव के लिए। यानी कि अगर आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ दोस्तों करते हो, हालांकि ट्रेंड लाइन पे ज्यादातर लोग बड़े लोग काम नहीं करते हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग चार्ट को देखते हैं, वो लोग चार्ट बनाते हैं। आपको क्या लगता है कोई FIDs 1-2 हज़ार करोड़ रुपए ट्रेंड लाइन के भरोसे तो नहीं लगाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन फिर भी जो लोग चार्ट को एक एज ए एनालिसिस ट्रेंड लाइन पे फोकस करते तो एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी। अब इसके ऊपर मार्केट में एक प्राइस एक्शन बनना चाहिए। फेक ब्रेकआउट तो आपको कहीं से भी दिख जाएगा, ज्यादातर फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ही होते हैं। आज भी अगर आप देखोगे ये फेक ब्रेकडाउन ही था, इसको आप ये मत मानिए कि सक्सेसफुल। जो बेवकूफ लोग होंगे ना वो इसको मानेंगे कि यो भाई देखो हमने बोला था गिर गई। ये एक फेक ब्रेकडाउन ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिला नहीं है लोगों को। ज्यादातर जो पोजिशनली खासकर अच्छे से एनालिसिस करते हैं, एक तरीके से इसने दिन का लो भी तोड़ा, एक फेक ब्रेकडाउन किया, नीचे एक प्राइस एक्शन बना के वापिस रिकवर कर गया, ठीक है। तो ऐसे चक्रों में मत पड़िएगा। अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है, हल्की सी गैप डाउन खुलती है, फिर गैप अप भी खुलती है, अगर ये 24,660-70 इस रेंज के आसपास घुमाव बनाती है, एक प्राइस एक्शन बनाती है, या फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके फिर से टेस्ट करके अगर ऊपर निकलती है, तो एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2-1:3 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। मैं आपको फिर से बता देता हूं, बहुत सारे लोग डाउन साइड की बार बार पूछते हैं। आप खुद सोचिएगा 470 के आसपास 200 दिन का मूविंग एवरेज भी आ गया है, ठीक है। अब वैसे तो सपोर्ट आपको निफ्टी में 24,370 के आसपास दिखेगा, लेकिन मूविंग एवरेज आ गया है 370 के आसपास। अब या तो निफ्टी डाउनसाइड जाने के लिए गैप डाउन खुले, सीधा 500 के आसपास खुले, 500 के आसपास खुलने के बाद ये डाउनसाइड आए, मूविंग एवरेज को टेस्ट करे, थोड़ा सा बाउंस करे, फिर से अगर कंटिन्यू मूविंग एवरेज को ब्रेक करती है, यानी कि 24,470-80 के लेवल को ब्रेक करती है, तो फिर हमको मोमेंटम 370-380 तक मिल सकता है। अदरवाइज अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो फिर आपको ये ऐसे ही ट्रैप करेगी जैसे आज आपको ट्रैप किया है। बात को समझ रहे हो? तो गैप डाउन खुलने के बाद अगर मार्केट कंटिन्यू कर रही है, प्राइस एक्शन बना रही है, तो वो एक अलग सिनेरियो होता है, वो लाइव मार्केट में फिर चेंज हो जाता है सारा व्यू। तो उसके लिए मैं लाइव मार्केट में भी अपडेट कर सकता हूं आपको, लेकिन अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो ये कहीं से भी बाउंस बैक कर सकती है। बात को समझ रहे हो? इसलिए थोड़ा सा इम्तिनान रखिएगा और प्रॉपर प्राइस एक्शन डाउन साइड के लिए बनने दीजिएगा। अगर गैप, और मैं आपको एक दिन के टाइम फ्रेम में एनालिसिस दिखा देता हूँ निफ्टी के। अब आप ये देखिएगा, हेड एंड शोल्डर, बहुत सारे लोग बोलते हैं हेड एंड शोल्डर ने जब गिरी थी तो काम किया था।
अब भागेगी तो भी आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा होगा भाई, मैंने एक बार मार्किंग हटा दी, आपको यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा था जब मार्केट गिरी थी, ठीक है। हालांकि मैं इसके भी इतने ज़्यादा फेवर में नहीं था, लेकिन कुछ न्यूज़ वगैरह ऐसी आई, एफआईज की सेलिंग कंटिन्यू रही, तो एक मोमेंटम हमको देखने को मिला। अभी ऐसा ही मोमेंटम आपको, अगर आप देखोगे, आप ऐसा ही हेड एंड शोल्डर को फॉलो करते हो, तो इसको बोलते हैं दोस्तों रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आपको दिख रहा होगा, मैं फिर से बना देता हूँ, आप देखिएगा, और इसका टारगेट भी मैं आपको बताऊंगा फिर। ये रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ठीक है, ये आप देखिएगा, और इसका एक स्विंग बन रहा है, एक रीटेस्ट बन रहा है, और रीटेस्ट पॉइंट नेकलाइन होती है, ये वाली नेकलाइन, बात को समझ रहे हो। अगर मैं इसको बिल्कुल प्रॉपर आपके सामने बना के दिखाऊं तो ये देखिएगा, एक हेड एंड शोल्डर आपको ये नेकलाइन दिख रही होगी, अभी मैं नेकलाइन ड्रॉ करूंगा, ये है नेकलाइन, ठीक है। अब आप अपने चार्ट में भी मार्क कर सकते हो। बहुत सारे लोग नेगेटिव बने पड़े हैं निफ्टी के अंदर। भाई देखिए, जब देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप नेगेटिव मत बनिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मार्केट इस जगह से सपोर्ट ले रही है, यहाँ पे प्रॉपर एक प्राइस एक्शन नहीं बना, आप यहाँ पे देखिए, मार्केट ने रिटेस्ट किया है, नेक लाइन को रिटेस्ट किया, अगर ये इसका मोमेंटम 900 के ऊपर, 25,000 के ऊपर आना शुरू हो गया, तो फिर कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखेगा आपको? एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखेगा, फिर यहाँ से गैप डाउन लगा था तो एक रेजिस्टेंस आपको 700 के आसपास दिखेगा, फिर यहाँ से एक गैप डाउन लगा था बड़े टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में ज़्यादा रेजिस्टेंस हो सकते हैं, यहाँ पे दिखेगा। तो फिर मार्केट कैसे मूव कर सकती है? एक यहाँ पे भी स्विंग बना था जिसका रिटेस्ट मार्केट ने ले भी लिया, तो ये क्या कर सकते हैं? इस तरीके से फिर मोमेंटम करेगी, बात को समझ रहे हो? इस तरीके से फिर मार्केट मोमेंटम करेगी। ऐसा नहीं है कि खड़ी खड़ी मार्केट ऊपर भाग जाएगी। आप इसका फोटो भी ले सकते हो, अगर पोजिशनली आप देखना चाहते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये पोजिशनली मेरा व्यूज है, अगर मार्केट कंटिन्यू करती है। अब डाउन साइड आप तभी तो प्लान करोगे ना जब ये इसके नीचे निकल के ऐसे कंटिन्यू प्राइस एक्शन बनाएगी। अब अभी तक तो मार्केट ने कोई नेगेटिव सिनेरियो दिया नहीं है, खासकर डेली टाइम फ्रेम में, तो अभी मैं इतना ज़्यादा नेगेटिव प्लान नहीं कर सकता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखोगे तो इतना कुछ खास नेगेटिव है नहीं, हालांकि वीकली सप्लाई एरिया में, लेकिन इसको 2 हफ्ते हो गए हैं टेस्ट करते हुए, बात को समझ रहे हो? नीचे मूविंग एवरेज का कितना बढ़िया सपोर्ट लिया, और ये पहली बार नहीं लिया, ये हर बार लेती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी थोड़ा सा ब्रेकडाउन किया था वीकली टाइम फ्रेम में, क्योंकि प्राइस एक्शन कुछ ऐसा बना था, लेकिन ज़्यादा नीचे इसके भी नहीं गया। तो ऐसा नहीं कि आप नेगेटिव बने, लेकिन भाई देखिए, मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा पर्सनल एनालिसिस है, तो सबका अलग अलग हो सकता है। मैं किसी को ब्लेम तो देखो कर नहीं रहा हूँ, सबका व्यू अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं तो यही कह सकता हूँ कि जब तक मार्केट आपको प्रॉपर साइन नहीं दे रही है तब तक हमको नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी अगर गैप अप की मैं बात करूं, फ्लैट का तो मैंने डिस्कस कर लिया। अगर मार्केट गैप अप खुलती है 660 के आसपास खुलते तो इंतजार कीजिएगा, फिर मार्केट बुलिश भी रह सकती है। खासकर कब? जब ये थोड़ा सा नीचे आए, गैप को ब्रेक, अगर ये फिर से कंटिन्यू दिन के हाई को ब्रेक करती है, यानी कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर देती है, तो फिर मार्केट अच्छा मोमेंटम भी आपको देखने को मिल सकता है, खासकर 24,800 तक का। तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड ही जाना पसंद करूंगा, ठीक है। अभी अगर मैं ऑप्शन चेन आपको दिखाऊं निफ्टी का, तो वही है भाई, निफ्टी में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ गई है, बहुत ज़्यादा। अगर आप देखोगे 24,600 पे 3 लाख के आसपास मंदी वाले बैठे हैं, 2.5 लाख के आसपास तेजी वाले बैठे हैं। सपोर्ट आपको 500 पे दिख रहा है, सपोर्ट आपको 400 पे दिख रहा है, फिर आपको 300 पे दिख रहा है, ये राउंड लेवल पे। लेकिन अपर साइड देखिए, मैं बुलिश मोमेंटम के लिए इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि देखिए, या तो ये लोग जाने ही नहीं देंगे, लेकिन अगर मार्केट बुलिश प्राइस एक्शन बनाती है 600-700 के ऊपर, तो 3 लाख ये लोग ट्रैप होंगे। ये इंदा मनी इतने कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हैं, 1,82,000 ये ट्रैप होंगे, 1,95, 4, 4.5, 4,60, 1,52, 3,27, ये सभी लिए प्रीमियम हाइक करेंगे। फिर देखो, सीधी सी बात है, या तो एक्सपायरी ये इसी रेंज में क्लोज करने वाले हैं, किस रेंज में? 500 से लेके 700 के बीच में, ठीक है, इस रेंज में क्लोज करेंगे। लेकिन अगर ये इस रेंज के बाहर निकलती है तो फिर एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि दोनों साइड से लोग ट्रैप होंगे। यहाँ पे इंदा मनी बैठे, ये भी ट्रैप होंगे। अगर डाउन साइड निकलते हैं तो पोजीशन जैसे काटेंगे, मार्केट में गिरावट आ सकती है। अपर साइड आती है तो फिर ये पोजीशन काटेंगे और मार्केट में अच्छी बाउंस बैक, एक बड़ा बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर क्लोजिंग हमको चाहिए, एक प्रॉपर प्राइस एक्शन चाहिए, ठीक है। अभी के लिए रेजिस्टेंस 24,700 है, पैनिक मैक्सिमम पेन 24,600 पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 500 के नीचे एक स्कैल्पिंग हमको मिल सकती है, 600 के ऊपर हम इंतजार करेंगे, 650-700 के आसपास ये प्राइस एक्शन बने, और 700 के ऊपर अगर निकलते तो एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिर ये 4-5 लाख पोजीशन ऑप्शन सेलर की कटने वाली है, ठीक है।
क्योंकि प्राइस भी हाइक मार जाएंगे। अदरवाइज भाई इसके बीच में ऐसे ही घूमती रहेगी और टाइम डीके लगता रहेगा, कोई फायदा नहीं है फिर आपको निफ्टी की साइड देखने का, ठीक है। बैंक निफ्टी में तो वही है भाई, वो क्या ही बोले हैं, बैंक निफ्टी 53,500 है, वॉल्यूम ही नहीं है। 53,500 पे मैक्सिमम पेन है, 81,000 मंदी वाले, 90,000 तेजी वाले। तो 500 के नीचे अगर ये 500 400 के नीचे निकलते तो फिर अगला जो सपोर्ट दिखेगा राउंड लेवल है 53,000 यहाँ पे दिख रहा है। अपर साइड में देखो तो सीधा 54,000 पे रेजिस्टेंस है, क्योंकि 1,40,000 मंदी वाले बैठे हैं। लेकिन मुझे रेजिस्टेंस 54,200 पे चार्ट के अनुसार दिख रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। 10:30 बजे के बाद ऑप्शन चेन देखनी, उससे पहले देखने का फायदा नहीं है। जो भी डेटा होगा मैं आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।